What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 13 of our GNG 2.0 और आज की क्लास में हम रिटायरमेंट शुरू करने जा रहे हैं और रिटायरमेंट मोस्ट प्रोबेबली हम आज समाप्त भी कर देंगे। तो आइए जल्दी से जाके अटेंडेंस लगाते हैं, शुरू करते हैं रिटायरमेंट को। और थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा अब, बट रिटायरमेंट में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एज सेम एज चेंज इन PSR एंड एडमिशन। तो मोस्टली चीज़ें बिल्कुल सेम है, आपको बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी, शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर के नाम के साथ, जो कि है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बहुत ही आसान सा चैप्टर है। आई डोंट नो व्हाई पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट, बट ये बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आपने चेंज इन PSR और एडमिशन अच्छे से समझा है। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। रिटायर होने का मतलब है कि वो फर्म छोड़ के जा रहा है। अब उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, वो ठीक नहीं है, वो कुछ और करना चाहता है, उसकी पार्टनर्स के साथ नहीं बन रही। तो एक पार्टनर्स बच्चों जब चाहे एक नोटिस देके फर्म से रिटायर हो सकता है। बिना नोटिस के, ध्यान रखना, नहीं रिटायर हो सकता। उसको नोटिस देना पड़ेगा पार्टनर्स को भी, और एक रीजनल न्यूज़पेपर में, पब्लिक में भी निकलवाना पड़ता है कि आई एम नो लॉन्गर अ पार्टनर ऑफ दिस फर्म। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी इंप्रेशन में उस फर्म में आते हैं कि उसकी वजह से, बट जब वो चला जाएगा तो उसके जाने के बाद अगर लोगों को नहीं पता चला तो बाकी पार्टनर्स उसकी एब्सेंस में भी ऐसा पोर्ट्रे करके कि वो हमारा पार्टनर है, कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ऐसा बेनिफिट ना ले पाए कोई भी, इसीलिए एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, तो नोटिस देके एक पार्टनर जब चाहे रिटायर हो सकता है। अब जब बच्चों पार्टनर रिटायर होगा तो उस सिनेरियो में क्या क्या होगा? एक तो रेशो चेंज होगा, तो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए न्यू रेशो। सर रेशो चेंज क्यों होगा? बेटा कॉमन सेंस है ना, कि पहले सपोज 3 पार्टनर्स थे ABC, जिनका रेशो 3:2:1 था। अब अगर ये चिंटू फर्म छोड़ के जा रहा है तो रेशो A और B का कुछ भी हो सकता है जो वो डिसाइड करेंगे, है ना। तो न्यू रेशो आपको आना चाहिए। दूसरा बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है? बच्चों देखो, गुडविल फिर से वही है कि जब एक पार्टनर आता है, देखो अगर एडमिशन होता है तो कोई ना कोई पार्टनर अपना हिस्सा उसको बेचता है, तो नया पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा देता था, है ना। इस केस में क्या होगा? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर किसी ना किसी पार्टनर को बेच के जाएगा ना। सपोज पहले 3 पार्टनर थे और 60,000 रुपए का प्रॉफिट होता था, तो कैसे कैसे मिलता था? 30,000, 20,000, 10,000, 30, 20, 10, है ना। अब ये जा रहा है तो अभी अगर 60,000 का प्रॉफिट होगा तो ये 10,000 वाला हिस्सा किसी ना किसी को तो दे के जाएगा। सपोज ये अपना हिस्सा इसको बेच गया, तो इसको अब 30 इसको पहले मिलते थे, अब भी 30 ही मिलेंगे। इसको 20 मिलते थे, 20 ही मिलेंगे, और 10 इसके वाले भी इसको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा किसी ना किसी को बेच के जाता है, तो उस चीज का पैसा तो लेगा वो, है ना। जैसे नया पार्टनर आता है तो वो किसी से हिस्सा लेता है तो वो पे करता है। अभी पार्टनर जा रहा है, अपना हिस्सा बेच के जाएगा, तो वो पैसा रिसीव करेगा। उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, फिर आता है बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स का क्या करेंगे वो भी सिखाता हूं। फिर आता है रीवैल्यूएशन, फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, एंड लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में बेसिकली रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट करना होता है। तो ये हमारे पास टोटल टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। आओ 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स के बेसिक समझते हैं और फिर हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है बच्चों न्यू रेशो निकालना। तो बाबू जब हम न्यू रेशो की बात करते हैं तो अब आप यहां से ये समझो कि रिटायरमेंट में क्या हो रहा है। एक पार्टनर जा रहा है, एक पार्टनर जाएगा तो उसका किसी ना किसी को तो हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब पार्टनर के जाने से पुराने पार्टनर्स गेन करते हैं। अब रेशो में फिर से 2 केसेस बनेंगे। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट गेन, अगर गेन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, एंड इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन
अबाउट गेन, किसने गेन करा उसके बारे में जानकारी है। सपोज ये है कि कोई जानकारी ही नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है ABC पार्टनर है 3:1, C रिटायर, बात खत्म। आपको बोल रहा है A और B का न्यू रेशो बताओ, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो अगर बच्चों ऐसा केस बनता है जिसमें दो पार्टनर्स हैं, एक जा चुका है और वो अपना शेयर किसको दे के गया इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो जो गया उसका शेयर हटा दो, बस इसको हटा दो, न्यू रेशो बन गया 3:2, बात खत्म। सपोज ऐसा होता 3:2:1, ये चला गया तो न्यू रेशो बन गया 3:1। सपोज ऐसा होता 3:2:1, ये चला गया तो न्यू रेशो बनता 2:1। इसका मतलब सिंपल है कि या तो जानकारी हो, जानकारी नहीं है तो जो पहले रेशो चल रही थी वही चलेगी अब भी, ठीक है। अब अगर जानकारी है तो क्या होगा, सपोज पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सपोज ऐसा लिखा होता बच्चों क्वेश्चन में कि ABC 3 पार्टनर है, C रिटायर हुआ एंड हिज शेयर वॉज टेकन बाय B, उसका हिस्सा किसने ले लिया, B ने ले लिया। तो देखो इंफॉर्मेशन गिवन है सेक्रीफाइस के बारे में। तो अब क्या होगा, देखो अभी देखो A का शेयर था 3/6, B का शेयर था 2/6, C का शेयर था 1/6, यही था 3:2:1। ये चला गया और इसका शेयर पूरा का पूरा इसने ले लिया, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 1/6, तो ये हो जाएगा 3/6, ये भी हो जाएगा 3/6, तो रेशो बन गया 3:3 यानी 1:1। देखो ये होता है जब इंफॉर्मेशन गिवन है गेन के बारे में। तो इसमें दो ही केस बनते हैं, जैसे एडमिशन में भी दो बनते थे ना कि सेक्रीफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन है या सेक्रीफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें फिर भी थोड़ा दिमाग लगता था, इसमें कुछ नहीं है। अगर पार्टनर रिटायर है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो जो गया उसका शेयर हटा दो, बाकी आंसर। अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है और ये क्लियरली बताया गया है कि उसका शेयर किसने लिया, तो उसमें जोड़ दो, बात खत्म। ठीक हो गया बच्चों, ये क्लियर हुआ रेशो वाला पार्ट, परफेक्ट। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, एकदम क्लैरिटी दे दूंगा तुम्हें मैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है बच्चों? गुडविल फिर से दो होंगी, एक तो होगी बैलेंस शीट वाली। बैलेंस शीट वाली कौन सी याद है? याद है ना, शूट एट साइट। सेम काम यहां पे करना है। अगर कोई आपके पास परचेज्ड गुडविल है, परचेज्ड का मतलब बैलेंस शीट में है, उसको आपको देखते ही राइट ऑफ कर देना है, उसको आपको राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ठीक है। अब ABC अगर 3 पार्टनर्स थे तो C जा रहा है, तो नए पार्टनर A और B है, लेकिन अभी तो फिलहाल ABC ही ओल्ड पार्टनर्स है ना, तो आप एंट्री करोगे A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू गुडविल। एक तो ये अगर बैलेंस शीट में है तो ध्यान रखना हर चैप्टर में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR देखते ही राइट ऑफ करनी है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ये अपने दिमाग में रखना। और जो एडजस्टमेंट्स में होगी, एडजस्टमेंट्स में कौन सी गुडविल होगी? एडजस्टमेंट्स में होगी बेटा जो पार्टनर जा रहा है वो अपना हिस्सा किसी ना किसी को बेच के जाएगा ना प्रॉफिट का, तो अल्टीमेटली उसका तो नुकसान हो रहा है क्योंकि वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, और कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा, तो जो उसका हिस्सा गेन करेगा वो पेमेंट करेगा किसको? जो पार्टनर जा रहा है। तो एंट्री बनती है गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, सेम PSR जैसी। गुडविल की एंट्री करनी है गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो ने। भाई जिसने भी गेन किया, जिसने भी उसका हिस्सा लिया, वो अल्टीमेटली पे करेगा ना बच्चों। भाई अगर ABC 3 पार्टनर है, जैसे यहाँ पे C गया और इसका हिस्सा किसने लिया? B ने लिया, तो B गेन कर गया, ये पे करेगा। कितना पे करेगा? ये 1/6, किसको? C को। तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, B ने गेन किया, C ने सेक्रीफाइस करा, एंट्री बनेगी B to C, ठीक है ना, सिंपल। अच्छा अब रिजर्व्स की बात करते हैं बच्चों। रिजर्व्स क्या है? मिलजुल के पैसा जोड़ा होगा ABC ने, C फर्म छोड़ के जा रहा है, तो वो बोलेगा भाई मुझे मेरा रिजर्व का पैसा दे दो, मैं तो फर्म छोड़ के जा रहा हूं, मैं रिजर्व क्यों छोड़ के जाऊं, मैंने अपनी जेब से बनाया था। तो क्या करना है आपको? रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। सर बिल्कुल सेम, ये तो वैसे ही है। हाँ सेम, चेंज इन PSR में भी यही था, डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। एडमिशन में भी यही था, डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। रिजर्व्स का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में भी यही है, डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, बिल्कुल सेम, ठीक है। सर रीवैल्यूएशन का क्या करना है? बिल्कुल सेम, रीवैल्यूएशन बनाओ, क्योंकि पार्टनर अगर जा रहा है तो वो बोलेगा एसेट्स और लाइबिलिटीज को आज की वैल्यू पे लेके आओ।
देखो आज प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे मेरा हिस्सा दो, मैं लेके जाऊंगा, लॉस हो रहा है तो मेरे से पैसा ले लो। तो सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो मतलब एबीसी तीनों में बटेगा। देन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही होते हैं, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, रिजर्व्स को बांटो, गुडविल का ट्रीटमेंट करो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बस जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका सेटलमेंट अलग है, वो मैं आपको अभी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में ही समझाता हूं, बाकी सब सेम होता है। यही हमारा पूरा चैप्टर है रिटायरमेंट। पूरे चैप्टर में यही है। देखो 10 मिनट में मैंने तुम्हें सारे बेसिक्स कराए। अगर तुमने बड़े ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ा है, जीएनजी को अच्छे से देखा है, तो तुम लोग कहोगे यार क्या बात है, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है अकाउंट्स, हम लोग वैसे इससे डरते हैं। कुछ भी नहीं है बच्चों, अगर तुम तरीके से पढ़ो, एक पैटर्न में पढ़ो, सही तरीके से आपको गाइड करने के लिए कोई हो, तो दिस इज वेरी सिंपल। बस दिमाग में रखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कैसे हमें उसको ट्रीट करना है। ठीक है, न्यू रेशियो का ट्रीटमेंट कैसे होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, रिजर्व्स का, हर चीज ना बहुत कॉमन है, जो आजकल दुनिया में होता है वैसा है ना। लो स्क्रीनशॉट, सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सॉर्टेड, चलो भाई आइए सर, शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। देखो क्या लिखा हुआ है, एबीसी बच्चों पार्टनर्स हैं जिनका शेयर कितना कितना है 543। तो ए है, बी है और सी है। 5 4 3, 5 4 9 और 3 12, 5 बाय 12, 4 बाय 12, 3 बाय 12, ये पार्टनर्स का शेयर है। हुआ क्या, बी रिटायर हुआ, ये पार्टनर रिटायर हो गया, ये पार्टनर रिटायर हो गया, और इसका हिस्सा वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। इसका शेयर इन दोनों ने बराबर बराबर ले लिया। बेटा इसका शेयर इन दोनों ने बराबर बराबर ले लिया, मतलब कि 4/12 का हाफ कितना हो जाएगा, 4/12 का हाफ अगर मैं करूं तो 2/12 आ गया, ये हाफ आ गया। आधा इसने ले लिया, आधा इसने ले लिया, तो यहां पे प्लस कर देंगे 2/12, यहां पे भी प्लस कर देंगे 2/12। देखो 4/12 का आधा किया मैंने तो 2/12 आया, तो आधा इसने लिया आधा इसने लिया। यहाँ पे आएगा 7/12, यहाँ पे आएगा 5/12, नया ये तो चला गया, तो नया रेशो बन जाएगा 7:5। देखो 7:5 आंसर, वेरी सिंपल, सब कुछ दिया होता है, इसका रेशो बहुत आसान है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। देखो आगे क्या है, PQR पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:4:1। आओ देखते हैं कौन कौन पार्टनर्स हैं। PQR, P है 3/8, Q है 4/8, R है 1/8। तीन पार्टनर्स हैं PQR, 3:4:1। 31 मार्च पे R रिटायर हुआ, ये जा रहा है, ये पार्टनर जा रहा है, R रिटायर, और R ने दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ P। R ने बोला मेरे शेयर का 1/3 P को दूंगा, तो 1/8 का 1/3 यानी 1/24, 1/24 तो मिल गया P को। ठीक है, और बोल रहा है जो बचा हुआ शेयर है वो किसको दिया, Q को, बचा हुआ शेयर Q को। अब सोचो बच्चों, R ने बोला मेरे शेयर के 3 हिस्से कर लो, 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब है मेरे शेयर के 3 हिस्से कर लो, 3 में से एक, ये एक P को दे दो। 1/3 का मतलब तो यही होता है, 3 हिस्से करो, 3 में से एक P को दे दो, और बोल रहा है जो बचा हुआ है वो Q को दे दो। अब बाकी कितना बचा, 3 में से कितने हिस्से बचे, 2 बचे, यानी इसके शेयर का 2/3, 1/8 का 2/3। भाई अगर 1/3 P को दिया तो बाकी 2/3 बचा, ये कितना हुआ, ये हो गया 2/24, ये आप Q को दे दो। अब आपको पता चल जाएगा नया रेशियो कितना, एलसीएम ले लो 24, 8 × 3, 3 × 3, 9 + 1, ये तो हो गया 10/24, और ये हो गया 12 + 2, 14/24। तो रेशो बन गया 10:14, यानी कि 5:7। ये आंसर है बच्चों, 5:7 इज द आंसर। सॉर्टेड, बढ़िया हो गया ये काम, डन सर, परफेक्ट। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो क्या दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है कैलकुलेट करो न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या है बच्चों,
जब कोई पार्टनर जाता है तो पुराने पार्टनर या तो दोनों या कोई एक गेन करेगा ना, तो वो कैसे गेन करता है, क्या होता है, वो सब हम सीखने वाले हैं। देखो ABC 3 पार्टनर्स हैं, ABC पहले का है 3/8, दूसरे का है 1/2, तीसरे का है 1/8। अब बच्चों ये भी 8 है, ये भी 8 है, इसको भी 8 बना दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 4/8 हो जाएगा। तो पहले तो मैंने डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया, भाई ये 2 में क्या कर रहा है, तो 8 8 8 ये है मेन रेशियो, ठीक है। अब लिखा हुआ है ए रिटायर हुआ, ये जा रहा है, ये रिटायर हो रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, और इसने दिया 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। इसने बोला मेरे शेयर का 2/3 3/8 के 3 हिस्से कर दो, 3 में से 2 बी को दे दो। 2/3 का मतलब तो यही होता है, ठीक है। कितना आएगा, ये बी को दे दो तो इसमें प्लस कर दो, 3 × 2 या इससे कटिंग कर दो, अगर 3 से 3 कट जाएगा, 2/8 आ जाएगा। ये इसको दे दो, और जो बाकी है रिमेनिंग वो सी को दे दो, जो बाकी है वो सी को दे दो। तो 3/8 का इसने बोला 3 हिस्से करो, 3 में से 2 इसको दे दो, तो बाकी कितने बचेगा, 3 में से 1 हिस्सा बचेगा, ये आएगा 1/8। 1/8 इसमें जोड़ दो, राइट। तो देखो अल्टीमेटली यहाँ पे बी और सी का न्यू रेशो कितना कितना आ जाएगा, बी का आया 6/8 और इसका आया 2/8, तो नया रेशो आ गया 6:2। इसको हम 3:1 भी बोल सकते हैं। तो देखो बच्चों आपके पास ये न्यू रेशो आ गया, राइट। अब आपको गेनिंग रेशो भी निकालना है। तो गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है बेटा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जैसे हमारे पास सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता था ना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, वैसे ही गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड होता है, ये अपने दिमाग में रखना, ठीक है। अब देखो कौन कौन, ए तो गया, तो बस बी और सी का निकाल लेंगे, बी और सी का गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। न्यू है 3/4 1/4, और ओल्ड कितना था बी और सी का, ओल्ड था 4/8 और 1/8। तो एक काम करते हैं, इसको 6:2 ही लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा। 6/8 और 2/8, देखो ये इनका न्यू रेशो आया था ना, 6/8 और 2/8। और ओल्ड कितना था इसका, बी का ओल्ड ये था और सी का ओल्ड ये था, 4/8 और 1/8। माइनस करो इसमें से 4/8, माइनस करो इसमें से 1/8, तो 2/8 इसने गेन करा, 1/8 इसने गेन करा, तो 2:1 इनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। 2:1 बच्चों इनका गेनिंग रेशो हो जाएगा, ठीक है। तो गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, डन। अब हमारे पास आ रहे हैं बच्चों गुडविल के क्वेश्चंस, रिजर्व्स के क्वेश्चंस इसी तरीके से होने हैं प्रैक्टिस में। आप लोग अगर और करना चाहो तो जो भी बुक आप यूज करते हो उसमें से कोई 2-4 क्वेश्चन रैंडम लगा लेना, तुम्हारा सारा रिवीजन हो जाएगा। अब गुडविल देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अपूर्व, डिम्पल और कोमल एंड सलोनी 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 था। एक ए है, एक डी है, एक के है, एक एस है। एग्जाम में प्लीज फुल फॉर्म्स लिखना, ठीक है। रेशो 2:1, 2 2 4 5 6, 2/6 2/6 1/6 1/6, ये रेशो है। डिम्पल एंड कोमल डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, ये दोनों रिटायर हो रही हैं, ओके, ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज 9 लाख। देखो बच्चों गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, ये ऑलरेडी अपीयरिंग वाली नहीं है, ये इनकी अपनी खुद की गुडविल है, ठीक है। अपूर्वा एंड सलोनी इन्होंने डिसाइड करा कि वो फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस बांटेंगे 3:2 में, यानी कि न्यू रेशो भी गिवन है, ओल्ड रेशो भी गिवन है। आपको बोल रहा है गुडविल की जर्नल एंट्री दिखाओ। गुडविल की जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। भाई ये दोनों जा रहे हैं तो ये बोलेंगे कि हम अपना हिस्सा किसी ना किसी को देके जाएंगे, तो वो हमें पे कर दो, तो इनको पैसा मिलेगा, तो ये तो क्रेडिट होंगे। पे कौन करेगा, जो गेन कर रहा होगा वो डेबिट होगा। तो उसके लिए पहले मुझे गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। आओ जरा, गेनिंग रेशो होती है बच्चों न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। 2 पार्टनर्स कौन कौन है, अपूर्वा और सलोनी, अपूर्वा और सलोनी। न्यू रेशो इनका 3/5 2/5, और ओल्ड रेशो कितना है अपूर्वा और सलोनी का, 2/6 1/6। एलसीएम आ गया 30, एलसीएम आ गया 30। अब देखो अगर आप 6 3 18 5 2 10 6 2 12 5 1 5, 8/30 और 12 में से 5 जाएगा तो 7/30। तो देखो बच्चों
ये दोनों ही न्यू रेशो, अब देखो पहले 10 था अब 18 गेन कर गया, पहले 5 था अब 12 गेन कर गया। मैं इसीलिए आपको बोलता था कि याद मत करना, देखो यहाँ पे पॉजिटिव वाला गेन कर रहा है, एडमिशन में माइनस में जिसका आता था वो गेन करता था, तो रटो मत यार, समझो। एलसीएम वाले जहां पे एलसीएम लेते हो वहां पे देखा करो पहले कितना अब कितना। तो 8/30 7/30 यहां से आपने गेनिंग रेशो निकाला, तो दोनों गेन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब एंट्री क्या बनेगी गुडविल की, बेसिकली गुडविल की एंट्री क्या बन जाएगी, गुडविल की एंट्री बन जाएगी हमारे पास गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये दोनों गेन कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगी ए डेबिट और कौन है एस डेबिट टू कौन कौन जा रहा है डी और के, टू डी टू के, है ना। ये रिटायर हो रहे हैं तो इनका नुकसान होगा क्योंकि ये फर्म छोड़ के जा रहे हैं, राइट, तो इनको पैसा मिलेगा। चलो भाई सीधा सीधा क्या क्या बन जाता है हमारे पास, कितना कितना बन जाता है हमारे पास मामला। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, गुडविल ऑफ द फर्म 9 लाख की है, तो 9 लाख का 2/6 तो डी मांगेगी अपना, 9 लाख का 1/6 के को भी चाहिए होगा, तो 9 लाख का 2/6 कितना, 3 लाख रुपए तो डी के, 3 लाख रुपए तो बेटा डी के, और 9 लाख का 1/6 कितना, 1.5 लाख रुपए के 150 के, तो टोटल 4.5 लाख रुपए हो गए, 3 4 4.5 लाख रुपए हो गए। अब 4.5 लाख रुपए ये दोनों पे करेंगे अपनी गेनिंग रेशो में। क्या है इनका गेनिंग रेशो, ये है बच्चों 8:7, 8:7 इनका गेनिंग रेशो है, तो 8:7 में बांट दो 4.5 लाख को इंटू 8/15, 240 तो ये, और 4.5 लाख इंटू 7/15, 210 ये इनका एंट्री बन जाएगी। देखा कैसे करा मैंने पहले देखा कौन गेन कर रहा है, वहां से गेनिंग रेशो आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसका कितना शेयर है, इसका कितना शेयर है, तो 9 लाख टोटल गुडविल थी, 2/6 इसका, 9 लाख का 1/6 इसका, तो अल्टीमेटली 4.5 लाख रुपए निकल के आ गए। 4.5 लाख दोनों देंगे अपनी अपनी गेनिंग रेशो में, गेनिंग रेशो ये थी। सॉर्टेड बेटा जी, डन हो गया। चलो सर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखो एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, क्या है, ABCD पार्टनर्स थे जिनका रेशो 1432 था, जिनका रेशो कितना था 1432। डी रिटायर हुआ, गुडविल जो है वो 2 लाख की है, डी का शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट होगा कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC में, हु डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 433 में। न्यू रेशो दिया हुआ है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है, गेनिंग रेशो निकालते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, कौन कौन है हमारे पास ABC, कितना कितना न्यू रेशो है 4/10, 3/10, 3/10, माइनस करते हैं इनका ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितना कितना है AB और C का 1/10, 4/10, 3/10, ठीक हो गया बेटा, ओके हो गया। और डी तो रिटायर ही हो रहा है, सही है जी सर। यहां पे देखो 3/10 का ये तो गेन कर गया, 1 से 4 गेन हो गया, 4 से 3 बच्चों माइनस का 1/10, ये तो कर गया सेक्रीफाइस, ये तो कर गया सेक्रीफाइस, और ये 3 से 3 ये तो सेम ही है, तो ये तो हो गया निल। इसका मतलब बच्चों 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सर कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, एक तो जो पार्टनर जाता है, कौन जा रहा है डी जा रहा है, तो डी तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर गया, और गेन कर रहा है सिर्फ ए, गेन कौन कर रहा है सिर्फ ए, तो जो गुडविल की एंट्री बनेगी वो बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी का कैपिटल अकाउंट एंड टू, और किसने सेक्रीफाइस करा बी ने, बी का कैपिटल अकाउंट। सर ऐसा कैसे हो गया कि जो पार्टनर रिटायर ही नहीं हो रहा वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है? बच्चों ऐसा हो जाता है, देखो जब नया रेशो बना ना, समझो मेरी बात को, जब नया रेशो बना तो नया रेशो इस हिसाब से बना कि एक कंटिन्यूइंग पार्टनर ने भी अपना शेयर सेक्रीफाइस करके दे दिया किसी को,
तो न्यू रेशो इस तरीके से डिसाइड हुआ कि एक कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर गया, तो वो भी तो पैसा मांगेगा क्योंकि वो भी तो अपना हिस्सा दे ही रहा है ना बच्चा। तो इसीलिए ध्यान रखना एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होनी है। अब देखो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 2 लाख। तो 2 लाख में डी का शेयर है 2/10, डी का शेयर है 2/10, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म होगा, 20,000 इंटू 2 40,000, तो ये हो गया। बी 2 लाख में कितना सेक्रीफाइस करा, बी ने सेक्रीफाइस करा 1/10, 0 से 0 20,000 ये हो गए। अब अल्टीमेटली ए ने देखो गेन कितना करा 3/10, तो 2 लाख का, वैसे तो आपको यहीं से पता लग रहा है 40 और 20 60, लेकिन फिर भी 3/10 अगर आप करते हो तो ये 60,000 ही आएगा। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होती है, एंट्री बन गई ए डेबिट टू डी टू बी। सी ने कुछ भी नहीं करा, ना गेन ना सेक्रीफाइस, इसलिए वो एंट्री में आएगा ही नहीं। परफेक्ट, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। इसके बाद क्या है, देन वी हैव अनदर गुडविल का क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3:3:2 था, डी रिटायर हुआ और नया रेशो 3:1 आ गया। गुडविल ऑफ द फर्म ये है, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग है और पहले साल में प्रॉफिट भी दिया हुआ है। आपको बोल रहा है जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देखो जरा कौन कौन पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, 3:3:2:2, डी रिटायर हो गया। सबसे पहले तो गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अच्छा उससे भी पहले बच्चा, गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है बैलेंस शीट में 450। जो ऑलरेडी अपीयरिंग बैलेंस शीट होती है उसका क्या करते हैं, जो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, शूट एट साइट, इसको तो उड़ा दे फटाफट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तो हम करेंगे ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, डी डेबिट टू गुडविल। सबसे पहले तो ये कितनी, 450 की गुडविल ए बी सी डी 4 पार्टनर्स में 3:3:2:2 में, तो 450 45 इंटू 3 1,35,000, 1,35,000, 90,000, 90,000। बिल्कुल सही, ये तो हमने राइट ऑफ कर दी बच्चों। ऑलरेडी अपीयरिंग तो देखते ही राइट ऑफ करनी है। अब जो फर्म की गुडविल है वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, उसके लिए न्यू माइनस ओल्ड चाहिए। कैसे निकलेगा, हमारे पास पार्टनर है ए बी सी, ए बी सी, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कितना है, 3/6, 2/6, 1/6, और ओल्ड कितना है ए बी सी का, 3/10, 3/10, 2/10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, 30 आ सकता है। 6 5 5 3 15 10 3 3 3 9, 6 5 5 2 10 10 3 3 3 9, 6 5 10 3 6। तो देखो बच्चों 6/30 ये अल्टीमेटली 9 से 15 गेन, 9 से 10 ये भी गेन, ये 6 से 5 माइनस का 1/30 बच्चों ये सेक्रीफाइस कर गया। देखो एक पार्टनर फिर से सेक्रीफाइस कर गया, जो डी है वो तो फर्म छोड़ के जा ही रहा है, उसका नया रेशो तो 0 है और पुराना कितना था उसका 2/10, तो ये भी माइनस का 2/10 ये भी सेक्रीफाइस ही कर रहा है, राइट। तो गेन तो किसने करा, गेन तो बच्चों अल्टीमेटली ये 2 पार्टनर ने करा। एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो हम करेंगे ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल टू डी का कैपिटल, ए बी सी एंड डी। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म देख लो कितनी है, गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख की है। तो 6 लाख में सबसे पहले जो पार्टनर जा रहा है, डी रिटायर हुआ था, 6 लाख में कितना 2/10, 0 से 0 खत्म, 60 इंटू 2 1 20। 6 लाख में सी ने कितना अल्टीमेटली सेक्रीफाइस कर दिया, 1/30। 6 लाख का 1/30 कितना हो गया बच्चों, 20,000 रुपये ये हो गए। अब ये अपनी गेनिंग रेशो में, गुडविल की एंट्री हमेशा गेनिंग रेशो में होती है बच्चों, जो खुद की गुडविल होती है। गेनिंग रेशो क्या है, ये है देखो 6:1, 6:1 में गेन कर रहे हैं, ठीक है।
तो एक 40 इंटू 6/7, एक 20 ये देगा और 20 ये देगा। ये एंट्री बनेगी, देखो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, तो मेरी गुडविल की एंट्री, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल की एंट्री, और पहले साल में डी के जाने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो 12 लाख रुपए का हुआ। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किस किस को, डी के जाने के बाद तो ABC में, ABC 12 लाख रुपए का प्रॉफिट है, न्यू रेशो में बांट दो। न्यू रेशो कितना है, न्यू रेशो है 3:1 टू 2 लाख इंटू 3 6 लाख, 2 लाख इंटू 2 4 लाख और 2 लाख। 3:1 में बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 6:4:2। ठीक है, डन। 3:2:1 इसमें ये प्रॉफिट बट गया, सॉर्टेड। बढ़िया सर। अब देखो रिजर्व्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या है सर, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम वही, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। हाँ जी बिल्कुल सेम। देखो क्या दिया हुआ है, ABC पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये था 2:3:4। 31 मार्च पे A चला गया और B और C ने नया रेशो ये रखा। रिजर्व्स में हमें कोई मतलब ही नहीं होता इसका। रिजर्व्स में तो क्या है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटना है। अब देखो P&L का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ये बच्चों एक लॉस होता है। ठीक है, P&L का डेबिट बैलेंस इज अ लॉस, इसको बांटेंगे। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, सावधान इंडिया सवाल, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये बच्चों इंप्लॉई का पैसा है, इंप्लॉई का पैसा पार्टनर कैसे घर ले जा सकते हैं, तो ध्यान रखना इंप्लॉई का पैसा कभी पार्टनर्स में नहीं बटेगा। नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड, नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड, नाम में है इंप्लॉई का पैसा। ठीक है, ये वर्कर का पैसा है तो पहले वर्कर को दिया जाएगा, वर्कर ने नहीं मांगा तो पार्टनर ले जा सकते हैं, है ना। देखेंगे जनरल रिजर्व भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, इट इज एग्रीड दैट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नो मोर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको बांट देंगे। जनरल रिजर्व का 25% प्रोविजन में जाएगा, 25% प्रोविजन में जाएगा, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, आपको बोल रहा है जर्नल एंट्री करो। चलो एक काम करते हैं, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड की तो कोई एंट्री नहीं होनी, भूल जाओ। लॉस की एंट्री करो पहले। तो लॉस में पार्टनर डेबिट होंगे, तो A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू P&L। 72,000 का लॉस है ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है, 2:3:4। 72,000 इंटू 2/9 16,000। 72,000 इंटू 3/9 24,000 और 32,000 ऐसे आएगा। ये तो लॉस हो गया। चलो सर ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लॉस में कैपिटल डेबिट होते हैं ना, पता है ना, बढ़िया सर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच्चों देखो WCR डेबिट टू A टू B टू C, क्योंकि इसने बहुत क्लियरली बोला था इसकी जरूरत नहीं है। तो कितना कितना 10 15 20 लो जी। उसके बाद बच्चों लास्ट बचा जनरल रिजर्व 1,20,000 रुपए का, तो इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व डेबिट टू, कुछ प्रोविजन में डालना है तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बाकी पार्टनर ले जाएंगे A B C। कितना था 1,20,000, इसका 25% ना, 25% इसका आ जाएगा 30,000, ये डाउटफुल डेट्स में गया। बाकी 90 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा 20 30 40। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में सिंपली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, देखो इस तरीके से हम रिजर्व्स की एंट्री कर देते हैं। परफेक्ट, क्लियर है बेटा जी, सॉर्टेड है ना। इसी के साथ बच्चों हमारा रिजर्व्स वाला टॉपिक भी खत्म हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको ना रिजर्व्स में भी बोल दे कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो रिटायरमेंट में भी। तो बच्चों अगर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो तो क्या करते हैं, चेंज इन PSR में पढ़ के आए थे ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वही करना है। अगर रिजर्व्स में आपको बोल दे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो तो बस गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देना। देखो तुम्हें होमवर्क में देता हूँ एक सवाल ऐसा, लो ABC पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 5:3:2 है, B रिटायर हुआ, न्यू रेशो ये बन गया, तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशो निकाल लोगे, है ना। फिर तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, देखो तुम्हें दिया हुआ है जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व,
P&L का डेबिट बैलेंस ये लॉस है बच्चों, डेबिट बैलेंस लॉस है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये भी एक नेगेटिव वाली आइटम है। तो ये दोनों नेगेटिव वाली आइटम है, दोनों पॉजिटिव वाली आइटम है। आपको बोल रहा है सिंगल एंट्री करो, तो अगर सिंगल एंट्री करनी होती है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करेंगे। यहां से आप निकालोगे कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करोगे। अमाउंट कितना कितना 120 प्लस 70 190, इसको जोड़ दिया 190 माइनस, ये दोनों नेगेटिव के हैं, माइनस 40, तो 1.5 लाख रुपए से होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जितना जितना जो भी गेन कर रहा है, जितना जितना जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देना। आओ कर ही देते हैं, निपटाएं काम। गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, बी रिटायर हुआ है ना, तो ए और सी का न्यू रेशो है 2/5 3/5, और ओल्ड रेशो कितना है ए और सी का 5/10 2/10। बी का न्यू रेशो है ही नहीं और ओल्ड था 3/10, तो ये तो माइनस का 3/10 सेक्रीफाइस ही करेगा। अब यहाँ पे देखो एलसीएम 10 लेके 5 2 2 2 4 4 माइनस 5 माइनस का 1/10, ये भी सेक्रीफाइस। एलसीएम ले लो 10 5 2 3 2 6 माइनस 2 4/10, ये गेन देखो। तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो सिर्फ सी ने गेन करा, तो एंट्री बनेगी सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल। 1.5 लाख रुपए अमाउंट निकली थी, 1.5 लाख पे सी ने कितना गेन करा 4/10, 0 से 0 खत्म, 15 इंटू 4 60। ए का कितना 1.5 लाख पे 1/10, 0 से 0 15, और बी का कितना 1.5 लाख पे 3/10, 0 से 0 45। देखो ये एंट्री बन जाती है बच्चों हमारे पास सीधा सीधा। परफेक्ट है, सॉर्टेड है बेटा जी, क्लियर। तो दिस इज हाउ बेटा हम लोग सारा का सारा गुडविल, रिजर्व्स और रेशोज के क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस बचे, जिसमें आप लोगों को पार्टनर का सेटलमेंट सीखना है और उसके साथ साथ आप लोगों को सीखनी है कैपिटल एडजस्टमेंट्स। तो वो मैं आपको अगली क्लास में कराता हूँ। सर अगली क्लास कब, कल आएगी क्या? अगली क्लास बेटा पहले आप ये कंप्लीट करो, इसके बाद हम आगे चलेंगे और चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगली क्लास कल नहीं आज ही आएगी, इसको कंप्लीट करो और जैसे ही आपका ये वीडियो खत्म होगा 10 मिनट बाद मैं अगली क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। रिटायरमेंट को आज करेंगे समाप्त। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।